सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके लिए 9th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। बट मेन गलती यहां पर यह होती है कि बच्चे को इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है और रियल लाइफ एग्जाम्पल पता नहीं है। तो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो पहला वीडियो को मैंने इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट रखा ताकि हमको इसके पीछे की स्टोरी पता चल सके। और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, इसकी जो स्टोरी है सबसे खतरनाक और बहुत ही मजेदार स्टोरी। मुझे लगता है कि बहुत से बच्चे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टोरी नहीं पता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू नहीं पता। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा रियल स्टोरी के साथ। तो सबसे पहले मैंने यहां पे दो टॉपिक रखे हैं जिसके हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में। पहला पार्ट क्या है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डिस्कवरी किसने किया। और दूसरा टॉपिक है बहुत ही मेरा फेवरेट टॉपिक है वाला, स्टोरी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा था अपने टाइम में तो मुझे बहुत ही मजा आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना चैप्टर की शुरुआत आपको भी यही बता के किया जाए कि स्टोरी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहला टॉपिक है फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए, जो फादर ऑफ कोऑर्डिनेट, जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डिस्कवरी किया, उसका नाम क्या है, रेने डिकार्ड्स। रेने डिकार्ड्स एक्चुअल में क्या है, फ्रेंच फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे और साइंटिस्ट थे। देखिए, एक आदमी तीन रूप, आज के टाइम में तो एक डॉक्टर होता है, सोचिए तीन रूप लेके चल रहे थे, फ्रेंच फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट। तो अपने आप में बहुत, बट इनकी कहानी जो है ना, सुन के हैरान हो जाओगे। आपने नाना पाटेकर की मूवी देखी होगी ना, जिसमें नाना पाटेकर एक डायलॉग बोलता है। क्या बोलता है कि जेल के अंदर होता नाना पाटेकर और वहां पे एक डायलॉग बोलता है कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता। उसी तरह एक मच्छर की वजह से रेने डिकार्ड मैथमेटिशियन बन गए, फिलोसोफर बन गए और साइंटिस्ट बन गए। तो जानेंगे स्टोरी की किस तरह एक मच्छर ने इनकी लाइफ को बदल दिया। तो चलिए इनकी स्टोरी को स्टार्ट करते, बिल्कुल ध्यान से आखिरी तक सुन के जाना, तभी आपको मच्छर वाली कहानी समझ आएगी। तो रेने डिकार्ड का क्या था कि जो बचपन से इनको घूमने फिरने का बहुत ही ज़्यादा शौक रहता था। तो एक्चुअल में क्या है कि जो रेने डिकार्ड थे ये शहर में रहते थे और इनकी एक मौसी थी जो हिली एरिया में रहते थे। तो इनको क्या था कि वोकेशन का टाइम था, छुट्टियां चल रही थी, समर वेकेशन जैसे अभी चल रही है। तो इन्होंने घर में बोला कि यार मुझे ना मतलब कुछ दिनों के लिए मौसी के घर में जाना है, क्योंकि मतलब यहाँ पे वोकेशंस है, तो यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल होगा, तो वहाँ जाकर रहेंगे 3-4 दिन, उसके बाद आ जाऊँगा। तो रेने डिकार्ड ने, मम्मी ने बोला चलो ठीक है चले जाओ आप। तो रेने डिकार्ड ने क्या किया, अपना पैकिंग किया और सीधा निकल गए अपने मौसी के घर जो हिली एरिया में था। अब क्या हो गया, उनकी मौसी का घर पहाड़ के ऊपर करके था और बाहर बहुत सारे पेड़ और जंगल थे और ग्रास बहुत ज़्यादा था। तो रात को रेने डिकार्ड ने प्लान किया अपने भाई के साथ कि यार आज ना बाहर सोएंगे, मैं घर के अंदर नहीं सोने वाला, शहर में रह के बोर हो चुका हूँ, तो मुझे क्या करना है, घर के बाहर सोना है। तो ठीक है, उसके भाई ने कहा चल ठीक है यार, दोनों मिलकर बाहर सोएंगे मजे से। तो दोनों ने जाके अपना बिस्तर लगाया और रात को सो गए। अब रात को क्या हो गया, सोचिए जंगल जैसा इलाका है, मच्छर तो ऑब्वियस होंगे। तो वहां पर एक मच्छर ने आके, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक मच्छर ने आके रेने डिकार्ड के पैर में काट लिया। अब देखिए, जब मच्छर ने काटा, सुबह हुआ, अब रेने डिकार्ड को क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ना फीवर सा लग रहा है, कि बुखार सा लग रहा है, ताकत नहीं आ रही, एनर्जी नहीं आ रही। मौसी को जाके बताता है कि मैंने खाना नहीं खाना, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे फीवर सा बुखार सा लग रहा है। अब मौसी परेशान होगी, यार तू हमारे घर आया, सोचिए आप किसी के घर जाओ और वहां पर जाके बीमार हो जाओ, तो वो लोग कितने डरेंगे कि हाय हमारे बच्चे को कुछ कर तो नहीं दिया इन लोगों ने, कुछ खिला तो नहीं दिया उल्टा पुल्टा। वो इंडियन फैमिली में चलता है ऐसे, अगर सोचना। तो मौसी जी पूरी तरह से डर गए कि अरे भाई कुछ गलत ना सोच ले ये लोग। तो उसने क्या किया, मौसी ने रेने डिकार्ड को बोला कि बेटा ऐसे कर, यहाँ पे तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे, तू अपने घर चला जा, वहाँ पर शहर में डॉक्टर होंगे, वहाँ पे जाके इलाज करा ताकि कुछ तेरी तबीयत ना खराब हो जाए। तो रेने डिकार्ड ने कहा कि मैं तो घूमने आया था, बट मौसी ने कहा यार अब तो फीवर हो गया, मतलब बुखार सा, तुझे अच्छा नहीं लग रहा है, घूमने का मजा कब आएगा, जब हेल्थ बढ़िया हो, हेल्थ ही नहीं अच्छी, क्या घूमेगा तू, तो इससे बढ़िया क्या, चल तू जाके पहले इलाज करा ले, ठीक हो जाना, जब ठीक हो जाएगा तो वापिस आए ना। तो रेने डिकार्ड ने कहा चलो ठीक है मौसी मैं चलता हूँ। और फिर उसके भाई ने रेने डिकार्ड को उसके घर जाके छोड़ दिया। अब जब घर आए महाराज, तो क्या हो गया कि फीवर के हालात में बिल्कुल बॉडी में पावर नहीं। तो मम्मी ने बोला क्या बुखार हुआ, तो उसको बोला चल जाके तो अपने रूम में सो जा। अब रूम में सोने की वजह से ही डिस्कवरी किसकी होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कैसे होती है, यहां से बिल्कुल ध्यान से। तो रेने डिकार्ड क्या हुआ, अपने रूम में जाके सो गया। सोने के बाद अब मान लीजिए अब ठीक नहीं हो तो क्या होता है, हमारा ध्यान छत पे जाता है।
सेम उसी तरह रेने डिकार्ड का ध्यान कहां पे जाता है, छत के ऊपर जाता है। तो छत के ऊपर जब देखता है तो वहां पर क्या था, एक मक्खी वहां से उड़ते हुए जा रही है। तो रेने डिकार्ड इस तरह करके सोया हुआ है, तो मक्खी देखा उसने, सोचने लगा कि यार मैं क्या इसकी पोजीशन पता कर सकता हूं, इस छत के ऊपर क्या पोजीशन है। अब सोचिए, आप सोचिए, सपोज कीजिए आप सोए हुए हो, तो आपकी जो छत है, जो आपका रूफ है, छत कुछ इस तरह की दिखेगी, रेक्टेंगुलर करके दिखेगा। अगर मान लो आपने अभी अपने छत को देखिए, कैसे दिखेगा, रेक्टेंगल, आप लेटे हुए हो। तो उसी तरह से रूम था, और रूम में क्या किया गया था, सीलिंग की हुई थी, इस तरह के ब्लॉक बने हुए थे उसके रूम में, मतलब उसका जो छत था उसका कुछ इस तरह की सीलिंग हुई थी। ये छत का व्यू है। अब छत पे क्या हो गया, उसने देखा मक्खी कहां पर है, मक्खी इस पॉइंट पे है। तो ये देखिए मक्खी का पॉइंट, ये मक्खी यहां पर है। अब इसने सोचा कि मैं कैसे उसकी पोजीशन पता करूं, कैसे पता करूं कि उसकी पोजीशन क्या होगी। देखिए, अगर उसने सोचा अगर मुझे पोजीशन पता करना है तो मुझे कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जा रहे हो अमृतसर, आप जा रहे हो जलंधर से जा रहे हो अमृतसर, तो आप क्या करोगे, आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, जलंधर। अगर जलंधर से अमृतसर जाओगे, सपोज करो 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, तो क्या होगा, टैक्सी ड्राइवर को कितना पे करोगे, 70 किलोमीटर का पैसा पे करोगे ना। उसी तरह क्या था कि इसने रेफरेंस पॉइंट ढूंढा कि कितना डिस्टेंस होगा। तो इसने क्या बोला कि ये देखो, एक कॉर्नर्स हैं, ये क्या है, उसके रूफ के कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 कॉर्नर्स। तो उसने सोचा क्यों ना किसी एक कॉर्नर को मैं रेफरेंस ले लूं। तो उसने क्या किया, अपने छत के इस कॉर्नर को क्या ले लिया, रेफरेंस पॉइंट। क्या ले लिया, रेफरेंस पॉइंट। अब देखना, अब उसको पहुंचना कहां पे है, इधर की तरफ। तो देखो, उसने बोला अगर मैं रेफरेंस लूंगा तो मुझे पहले इधर पॉइंट में मूव करना है, फिर ऊपर के पॉइंट में मूव करना है। तो जो उसने क्या, इधर के पॉइंट में मूव, इधर के पॉइंट में कितना मूव किया उसने, 2 पॉइंट्स, और ऊपर कितना मूव किया, 2। तो देखिए, अगर उसको यहां पर पहुंचना है तो पहले 2 स्टेप इधर आया और 2 स्टेप इधर आया। तो जब इसने इस पॉइंट को लोकेट कर दिया, ये कौन सी है, मक्खी के पॉइंट को क्या कर लिया उसने, लोकेट कर लिया। इस पॉइंट को ढूंढने के लिए उसको राइट साइड 2 टाइल्स और अप साइड 2 टाइल्स जाना पड़ा। तो कितना आ गया, 2, 2। तो रियल में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ नहीं है, किसी पॉइंट को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताना, स्पेसिफिक पॉइंट की लोकेशन बताना। अब उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, देखो, एक इधर राइट जाना पड़ा और एक अप साइड जाना पड़ा। जो इस तरफ मूवमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। और ये वाला क्या है, वर्टिकल मूवमेंट। तो इसी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को क्या है, रेने डिकार्ड, इसने क्या नाम दिया, ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हो आप, इसी को इसने नाम दिया एक्स एक्सिस। क्या नाम दिया, एक्स एक्सिस। और ये वर्टिकल मूवमेंट या फिर वर्टिकल लाइंस को इसने क्या नाम दिया, वाई एक्सिस। क्या नाम दिया, वाई एक्सिस। तो देखिए, मतलब रियल में इसने क्या डिस्कवरी किया, किसी भी चीज की स्पेसिफिक पॉइंट, उसका कहां पर एग्जैक्ट लोकेशन होगा, इस चीज को फाइंड आउट किसने किया, रेने डिकार्ड ने। देखो, एक मच्छर ने इसकी लाइफ बदल के रख दी। सोचो, ना मच्छर मौसी घर जाता, ना इसको मच्छर ने काटना था, ना अपने घर आके सोता, ना मक्खी के बारे में सोचता। और इसके सोचने के बाद ही इसने बता दिया, मैं दुनिया की कोई भी पॉइंट्स हो, कुछ भी हो, मैं एग्जैक्ट पोजीशन बता दूंगा। सोच सकते हो, जो हमारा जीपीएस सिस्टम है, गूगल मैप्स यूज करते हो, वो किसकी बदौलत है, रेने डिकार्ड। क्योंकि इसने, आप सोचिए आपका घर है, लोकेशन है ना, तो आप लोकेशन को फाइंड आउट करते हो, तो विदाउट आप किसी भी लोकेशन को इसके बिना फाइंड आउट ना कर पाते। इसने हमें ये ज्योमेट्री दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया, इसकी हेल्प की वजह से ही हम किसी पॉइंट का पोजीशन को फाइंड आउट कर पाते हैं। और इसी मान लीजिए क्या होता है, देखिए प्लेन, इसका नाम इसने क्या दिया, कार्टेशियन प्लेन। अब प्लेन में क्या होता है, प्लेन, कभी सोचना, प्लेन और सॉलिड फिगर, प्लेन और सॉलिड फिगर। प्लेन फिगर हम किसको बोलते हैं, प्लेन फिगर हम बोलते हैं 2D फिगर को, और सॉलिड फिगर किसको बोलते हैं, 3D। 2D मींस 2 डायमेंशन, 3D मींस 3 डायमेंशन। तो जो भी इसने काम किया, किसके ऊपर काम किया इसने, देखो 2D मींस 2 डायमेंशन, 2 चीज होनी चाहिए, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ या फिर हाइट।
तो इसलिए जो भी इसने डिस्कवरी किया इसने इसका नाम रखा कार्टेशियन प्लेन। तो पहला यहां पर मैं आपको बताऊंगा प्लेन क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्लेन होता क्या है। कोई भी फ्लैट सरफेस उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। उदाहरण के तौर में अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो देखिए ये मेरे पास एक पेज है, ये पेज कैसा है, फ्लैट है। तो इस फ्लैट पेज को जो है इसको मैं क्या बोलूंगा, प्लेन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, प्लेन। अब इस प्लेन की खासियत देखना, जो आपका ये वाला हिस्सा है इसको बोलूंगा एक्स एक्सिस, और जो मेरे पास ये वाला हिस्सा है उसको बोलूंगा वाई एक्सिस। तो किसी भी प्लेन में एक होता हमारे पास एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। तो देखिए अगर सिंपल तरीके से देखो रेक्टेंगल लग रहा है, तो प्लेन एक तरह क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो इसी तरह प्लेन भी क्या है, रेक्टेंगुलर, बट हम बोलेंगे क्या, फ्लैट सरफेस। चलिए इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा बोर्ड है, तो बोर्ड मेरा कैसा है, बिल्कुल फ्लैट है। एक मेरे पास एक्स एक्सिस है और दूसरा क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये भी क्या है, एक प्लेन है। बट अगर देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, प्लेन और प्लेन फिगर में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए मेरे पास क्या है, इधर देखिए आपको कछुआ दिख रहा है, तो एक कछुआ कहां पे ड्रॉ है, प्लेन के ऊपर ड्रॉ है ना। तो इस कछुए को क्या बोलूंगा, प्लेन फिगर। क्या बोलूंगा, प्लेन फिगर। तो इसी तरह किसी भी प्लेन के ऊपर जो फिगर ड्रॉ होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लेन फिगर। सपोज कीजिए अगर मैं मान लीजिए यहां पे रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, सर्कल ड्रॉ, किसी प्लेन के ऊपर अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा तो रेक्टेंगल कौन सी फिगर है, प्लेन फिगर है। अगर सर्कल ड्रॉ करूंगा क्या होगा, प्लेन फिगर होगा। तो आइए अब जानते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन भी बाकी प्लेन की तरह होता है, बट इसका नाम क्या है, कार्टेशियन प्लेन। तो सबसे बड़ी बात कि इसका नाम कार्टेशियन प्लेन बना क्यों या रखा क्यों गया। तो इसका नाम कार्टेशियन प्लेन इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, रेने डिकार्ट्स ने। अगर आप इसके नाम को देखोगे तो देखना पीछे क्या है, कार्ट्स। तो इसी से क्या बन गया, कार्टेशियन प्लेन। तो आपको पता है कि जब वो सोया हुआ था तो उसने छत की तरफ देखा, तो छत क्या, रेक्टेंगुलर शेप था, कुछ इस तरह की उसकी छत थी। और ये देखो ये क्या है, फ्लैट है ना, कैसा है, फ्लैट है। इसलिए फ्लैट होने की वजह से जो चीज फ्लैट है वो क्या होगी, प्लेन होगी। बट ये प्लेन की डिस्कवरी किसने की, रेने डिकार्ट्स ने। इसलिए इस प्लेन का नाम क्या रखा गया, कार्टेशियन प्लेन। तो याद रखना कार्टेशियन प्लेन भी बाकी की तरह इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बस एक फर्क होगा कि इसमें क्या होंगे, ग्रिड्स होंगे। ग्रिड्स क्या होता है, देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस है और वर्टिकल, जो ये ब्लॉक्स है ना, यही क्या होते हैं, ग्रिड्स होते हैं। तो इसी को बोला गया कार्टेशियन प्लेन। अब देखना इसका नाम कार्टेशियन प्लेन इसलिए रखा गया क्योंकि जब इसने इसकी डिस्कवरी किया तो उसको सम्मान देने के लिए, मतलब रेने डिकार्ट्स को क्या ऑनर और सम्मान देने के लिए इसका नाम रखा गया कार्टेशियन प्लेन। तो इसका नाम कार्टेशियन प्लेन रेने डिकार्टी को ऑनर यानी कि सम्मान देने के लिए पड़ा। बट मेरे अकॉर्डिंग जो अगर रियल सम्मान का, अगर किसी को रियल वैल्यूज देनी चाहिए, रियल इज्जत देनी चाहिए, तो उस मक्खी को देना चाहिए। क्यों मक्खी को देना चाहिए, सोचो अगर वो मक्खी आती ना, रेने डिकार्टी सोया ना तो मक्खी आती ना, तो क्या पॉसिबल था कोई कार्टेशियन प्लेन का, कोई डिस्कवरी नहीं होनी थी। तो रियल में अगर जिस बंदे ने, मुझे नहीं पता हो किस बंदे ने रेने डिकार्टी को ऑनर दिया और इसका कार्टेशियन प्लेन रख दिया, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं रेने डिकार्टी का नाम हटा के उस मक्खी का नाम रखता। सोचो अगर मैं उस मक्खी का नाम लेता तो इस प्लेन का नाम क्या पड़ता, मक्खी प्लेन। क्या पड़ता, मक्खी प्लेन। तो चलिए जैसा भी है, बहुत अच्छी कहानी है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। और ये मेरा था इंट्रोडक्शन पार्ट 1। इसी तरह इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 2 आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।